नमस्कार, जोहार। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। जरमुंडी में युवती को जिंदा जलाए जाने के बाद भड़का आक्रोश, निशिकांत दुबे ने मांगा हेमंत सोरेन का इस्तीफा। संथाल परगना के जरमुंडी में एक बार फिर से युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाए जाने के बाद आम लोगों के साथ राजनीतिक पार्टियों का भी आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने झारखंड को बिहार से जोड़ने वाली दुमका भागलपुर सड़क को जाम कर दिया, जबकि गोड्डा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता निशिकांत दुबे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगा है। कहा कि दुमका जिले में यह पहला मामला नहीं है। झारखंड में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। झारखंड के सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के 11 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी बलराम हेम्ब्रम को अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 2018 की यह घटना है। बताया जाता है कि पिता पढ़ाने के लिए बाहर गए थे और मां काम करने खेत में गई थी। इसी दौरान लकड़ी चुनने घर से बाहर गई बच्ची से अधेड़ ने दुष्कर्म किया और फरार हो गया था। इसके बाद उसके खिलाफ पीड़िता के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच आज मकानों की छतों पर तैनात रहेंगे हथियारबंद पुलिसकर्मी। झारखंड की राजधानी रांची में आज यानी 9 अक्टूबर 2022 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेटरों के साथ साथ विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए रांची पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। क्रिकेटर्स की सुरक्षा को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। दिव्यांग शिक्षक का दर्द कोई नहीं समझ रहा। 3 वर्षों से हस्तांतरण को लेकर कार्यालय का लगा रहा है चक्कर। यह एक दिव्यांग शिक्षक का दर्द है। इस दर्द को गुमला के सरकारी मुलाजिम नहीं समझ रहे हैं। एक ही विद्यालय में लगातार 28 वर्षों से कार्यरत एक दिव्यांग शिक्षक अपने हस्तांतरण को लेकर पिछले 3 वर्षों से सरकारी बाबुओं के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, किंतु अब तक इनका हस्तांतरण नहीं हो पाया, जिसे लेकर ये काफ़ी परेशान है। जबकि सरकारी बाबू पर समय आश्वासन दे शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान भी कर रहे हैं। अजीबोगरीब बीमारी, आंखों से आंसू की जगह बहता है खून। डॉक्टर भी नहीं पता कर पा रहे हैं वजह। झारखंड के चाईबासा में एक ऐसा शख्स है जिसकी आंखों से आंसू की जगह खून बहता है, जिसका नाम नरेश कुमार सुल्तानिया है, जिसकी उम्र 55 साल है। यह अजीब बीमारी करीब 17 सालों से उनकी आंखों से कभी भी खून बहना शुरू हो जाता है। जब खून बहना बंद होता है तब कोई काम नहीं कर पाते हैं। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन शुरू। नीट यूजी क्वालिफाई स्टूडेंट जो झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड ने काउंसलिंग के आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। इस काउंसलिंग के माध्यम से स्टेट मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। फिर इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर राज्य के मेडिकल कॉलेज के MBBS, आयुष और मेडिकल कोर्सेस के पहले साल में एडमिशन लिया जाएगा। काउंसलिंग के एप्लीकेशन संबंधित डिटेल्स स्टूडेंट JCECB की वेबसाइट पर ले सकते हैं। पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ी। जानिए इससे संबंधित कुछ जरूरी बातें। झारखंड के सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक की प्रथम आकलन परीक्षा के लिए अब 30 दिसंबर तक आवेदन जमा होगा। परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। जैक जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। जैक द्वारा पूर्व में आवेदन जमा करने की तिथि 7 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी। जैक द्वारा फिलहाल परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से की राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग। CM से मांगा इस्तीफा। भाजपा विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कल प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता पर हेमंत सरकार की बर्खास्तगी की राज्यपाल से मांग की है। भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में अखंड तक डूबी हुई सरकार ने जो जितने दिन रहेगी राज्य का उतना बड़ा नुकसान होगा। बाबूलाल मरांडी ने राज्य को बिचौलिए से चलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास बिचौलिए का आवास बना हुआ है। पदाधिकारियों से बिचौलिए बात करते हैं। ट्रांसफर, पोस्टिंग, टेंडर का मोल भाव तय होते हैं। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में वरिष्ठ IAS अधिकारी के ठिकानों से करोड़ों की नकदी बरामद होती है। इसे जेल के खींचने के बजाय गया मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि जेल के भीतर हैं। प्रेम प्रकाश के घर से मुख्यमंत्री आवास से पदस्थापित पुलिसकर्मियों की AK-47 बंदूक बरामद होती है। करोड़ों रुपए मिलते हैं और अब अमित अग्रवाल को ED ने गिरफ्तार किया।
कांग्रेस की भारत जोड़ो पद यात्रा 10 से राज्य के हर गांव, टोलों व कस्बों से शुरू होगा पद यात्रा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भारत जोड़ो पद यात्रा 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जो 31 दिसंबर तक चलेगी। भारत जोड़ो यात्रा में संयोजक और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यात्रा पूरे 81 विधानसभा के हर गांव, टोलों व कस्बों से शुरू होगा। यह एक सघन प्रयास है। हमारी पार्टी संघर्ष, संपर्क और समन्वय के साथ चल रही है। हमारी यात्रा भाजपा की कुनीतियों के खिलाफ, किसानों के हक और अधिकार के समर्थन के साथ साथ देश के संविधान की रक्षा को लेकर है। श्री सहाय ने कहा कि इस यात्रा के जरिए हम राज्य के हर गांव की चौखट तक जाएंगे। 8 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजे गए कोयला कारोबारी अमित अग्रवाल 15 को होगी अगली सुनवाई। अधिवक्ता राजीव कुमार के पास 50 लाख बरामदगी मामले में ईडी की गिरफ्त में आए अमित अग्रवाल को ईडी कोर्ट ने 7 दिनों के रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। ईडी की रिमांड अवधि आज आने रविवार 9 अक्टूबर से शुरू होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। इससे पहले ईडी से अमित अग्रवाल को 14 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की मांग की थी। इसके पहले शनिवार को गिरफ्तार के बाद ईडी की विशेष न्यायाधीश के समक्ष अमित अग्रवाल को पेश किया गया, जहां ईडी कोर्ट ने उन्हें 14 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। ओएसडी के पदों के लिए योग्य कैंडिडेट की तलाश में वित्त विभाग, 31 अक्टूबर तक मौका। वित्त विभाग को विशेष कार्य पदाधिकारी का तलाश है। इसके लिए 2 पद अनारक्षित श्रेणी से है और 1 पद एसटी वर्ग से भरे जाने हैं। विभाग ने इसके लिए सूचना जारी करते योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगा है। इस पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन शुल्क के तौर पर 100 रुपये की राशि तय है। 31 अक्टूबर 2022 तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। IDBI बैंक ने अपनी 7.72% हिस्सेदारी बेचेगी LIC व केंद्र सरकार। भारतीय जीवन बीमा निगम और केंद्र सरकार ने IDBI बैंक में अपनी कुल 60.72% हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है और इसके लिए संभावित बोलीदाताओं के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित की गई है। फिलहाल IDBI बैंक में केंद्र सरकार के 45.48% और LIC की 49.24% हिस्सेदारी है। इसमें से केंद्र 30.48% जबकि LIC 30.24% हिस्सेदारी बेचेगी। आदि पुरुष का BFX एग्जाम नहीं हुआ। रामानंद सागर के रामायण में लक्ष्मण बने सुनील। रामानंद सागर के रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले अभिनेता सुनील लहरी ने कहा है कि वह आगामी फिल्म आदि पुरुष के टीजर का BFX हजम नहीं कर पाए। DNA को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर उस समय ऐसी तकनीकी रही होती तो हो सकता है रामानंद सागर साहब कुछ और बनाते, कुछ अच्छा बनाते। 2024 तक पटरियों के किनारे बाड़ लगा देंगे। वंदे भारत ट्रेन के भैंसों से टकराव के बाद रेलवे। भैंसों से टकराव वंदे भारत एक्सप्रेस के क्षतिग्रस्त होने पर रेलवे ने कहा कि ऐसी दुर्घटनाओं के बचने के लिए पटरियों के किनारे 2024 तक बाड़ लगाने का काम पूरा करने का लक्ष्य है। रेलवे ने स्थानीय रेल कर्मचारियों को कहा है कि ग्रामीणों को नियमित रूप से सलाह दें कि मवेशियों को पटरियों के करीब न आने दें। RBI ने देश में डिजिटल रुपया को लेकर जारी किया कॉन्सेप्ट नोट। RBI ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है। बकौल RBI वो जल्द ही विशिष्ट उपयोग के मामले के लिए डिजिटल रुपया की प्रायोगिक रूप से शुरुआत होगा। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में बजट पेश करते हुए बताया था कि RBI 2022-23 में डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपया जारी करेगा। दिल्ली में चिन्हित किए गए डेंगू के 250 हॉटस्पॉट घर घर जाकर निरीक्षण करेगा MCD। दिल्ली नगर निगम के ने शहर भर में डेंगू के 250 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं। इन क्षेत्रों में फॉगिंग, लार्विसाइड्स का छिड़काव, जल निकासी और जल निकाय की सफाई जैसी विशेष अभियान चलाए जाएंगे। नगर निकाय के कर्मचारी मच्छरों के प्रजनन स्थलों की जांच और उन्हें नष्ट करने के लिए घर घर निरीक्षण करने भी जाएंगे। दिल्ली में 3 रुपया प्रति यूनिट बढ़ाई गई CNG व PNG की कीमतें। दिल्ली में शनिवार को हुई 3 रुपया प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी के बाद CNG की कीमत में 78.61 प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं दिल्ली में PNG की कीमत में भी 3 रुपया प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी हुई है और नई किसान
₹53.54 SCA में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और IGL ने संचालन वाले अन्य शहरों में भी CNG, PNG के दाम बढ़ाए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने CM का वादा निभाते हुए 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को हेलीकॉप्टर में घुमाया। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को शनिवार को हेलीकॉप्टर की सैर कराई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रों की तस्वीर ट्वीट कर कहा, हमने वादा किया था कि 10वीं और 12वीं की टॉपर बच्चों को हेलीकॉप्टर की सैर कराएंगे। इसकी शुरुआत हो गई है। 125 छात्र छात्रा हेलीकॉप्टर जॉयराइड का आनंद लिए। गुजरात के चुड़ैल गांव का नाम बदलकर चंदनपुर रखा जाएगा। पंचायत को भेजा गया प्रस्ताव। गुजरात में बीजेपी सांसद प्रभु वसावा ने सूरत जिले में मांडवी तालुका के चुड़ैल गांव का नाम बदलने का प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजा है। चुड़ैल ग्राम पंचायत ने गांव का नाम बदलकर चंदनपुर करने का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव का नाम बदलने का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया था। ट्रक से टकराने के बाद महाराष्ट्र में स्लीपर बस में लगी आग, 11 लोगों की मौत। अधिकारियों ने बताया कि नासिक में शनिवार सुबह एक ट्रक से टकराने के बाद यवतमाल से मुंबई जा रही स्लीपर बस में आग लग गई, जिसके चलते 11 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के मंत्री दादा भुसे ने बताया कि हादसे में 21 लोग घायल हुए हैं और राज्य सरकार प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख का मुआवजा देगी।